देखा कि नहीं देखा? ऐसे बोलते हो तुम, आदित्य ऐसे बोलते। हाँ हो गया, हो गया। लिखो रहा। मैंने कल बोला था कुछ ना कुछ याद आ रहा है मेरे घर से, तो कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कुछ ऐसा था। लिखवा दिया? आ गया? लिखवाएंगे? एक और लिखो, इसको करेगा। और एक न्यूमेरिकल से बात दूंगा, उसको करेगा ना, उसको चॉकलेट हाँ अभी दूंगा मैं। लेके आया आज उधर रखा। चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर नहीं किया तो फिर आपको देना पड़ेगा चॉकलेट, ये भी ध्यान रखना। कर लो फिर प्रॉमिस, मैं तो ला के रख दूंगा। बताओ अभी, बताओ अभी। अरे सर ना, देख कितने जोर से आवाज आई। नहीं सर नहीं। बताओ आप, लिखो, किसे लिखो। यदि, देखो, यदि मक्का की फसल की उपज, यदि मक्का की फसल की उपज, यदि मक्का की फसल की उपज 30 टन प्रति हेक्टेयर हो, 30 टन प्रति हेक्टेयर हो, तथा तथा 300 mm ईटी होता है, यदि 300 mm ईटी होता है, तो बताओ 300 mm ईटी होता है, 300 mm ईटी होता है, तो बताओ, तो बताओ जल उपयोग दक्षता कितनी होगी? तो बताओ जल उपयोग दक्षता कितनी होगी? वाह वाह, मौज कर। अरे रुक जाओ दादा, रुक जाओ, लड़कियों को पकड़ने दो, बराबर पैसा दिया है, अधिकार समान है, थोड़ा सा अधिकार इनको ज्यादा है, लेडीज फर्स्ट है। बताने दो आंसर इनको, बेकाबू है। आंसर बताना प्लीज, प्लीज आंसर प्लीज, एक दूसरे को देखना नहीं है, करो रफ में करना है, देखना नहीं है। अब बताओ, इसमें भी ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, देखना नहीं एक दूसरे का। जल्दी करो, 1 मिनट है आपके पास में। पीछे फॉर्मूला देखा? फॉर्मूला देखा था नहीं देखा? पहले पहले वाई बटा ई टी है, देखो आप पीछे फॉर्मूला देख सकते हो, करो, देखे पीछे फॉर्मूला देख सकते हो। करो देखा, करो देखा, ऐसे ऐसे। अरे भोलेनाथ, माफ करना इनको। अरे दादा तुम्हारे को नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज में यार ये भी तो आगे रहती है ना, है? लड़कियों से मैं एक बार देख तो लू आंसर कैसे निकालती है, कैसे करती है, देखा कैलकुलेशन करने का तरीका देख लू ना। ओए करो रे, आई नहीं थी फिर? कल नहीं आई थे आप? कल नहीं आई थी ये? परसों? परसों ही कराया था मैंने, कल नहीं कराया। अरे गुरुजी, मालूम नहीं परसों कराया, कल नहीं करवाया, परसों करवाया था ये। परसों नहीं करवाया था? अच्छा फिर जब भी तो कॉन्फिडेंस है। हाँ साहब आप, हेलो, 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 करो इसको, करो देख, कर लिया लड़कों ने? हाँ लड़कियों ने किसने किया? हाथ खड़े करो, कितना है आप, कितना है? सर आपके क्यों? अरे भाई साहब, ये भी लफड़ा रहता है। कल कौन कौन नहीं आया था? 1 2 3, अरे ये था आई थिंक 5, इनका क्या हुआ फिर? अब बताओ इधर, WUE बराबर क्या होगा? वाई बटा ईटी। अब ऐसे न्यूमेरिकल नहीं यार, तो मैं चॉकलेट की बात ही क्यों करूं, ठीक है? बटा क्या हो गया? ईटी। किस में लाऊं बताओ? प्रोग्राम पर हेक्टेयर बराबर ईटी किस में आएगा? यहां पर एमएम में देगा, तो किस में आएगा? एमएम में। बताओ कितना करूं यहाँ? 30 क्या हो गया? हाँ, तो 1 टन में कितना किलोग्राम होता है? 1000। कितना हो गया? 1000 किलोग्राम। तो 30 टन में कितना हो गया? कितना हो गया? 30 गुना कितना हो जाएगा? 1000 कितना बताओ? 30,000 टन प्रति हेक्टेयर। हाँ किलोग्राम, सॉरी सॉरी, कितना हो जाएगा? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किलोग्राम है ना? अब सुनो, यहां पर कितना बताओ? 30,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बटा क्या हो जाए बताओ?
300 mm। क्या हो गया? जीरो से कितना आया? कितना है बताओ? 100। कितना है बताओ? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब बताओ कहाँ समस्या आ रही? एक तो बता दो मेरे को, थोड़ा बहुत तो बता दो कहाँ समस्या आ रही थी। है 1000 याद नहीं है तो फिर क्या रहता है? क्या याद रहता है फिर? तो याद ऐसे दिमाग लगाना है ना, लिखो देखा आराम से। दिमाग यही तो लगाना, मैंने बोला चिल्ला चिल्ला के हमेशा किस में आना चाहिए? किलोग्राम। आप नए नए दो दिख रहे हो आप यार, नए स्टूडेंट हो आप कल आए थे आप यार? कल आपने यार मिले क्यों नहीं फिर? अपन परसों मिले थे, कल आप गायब थे ना? कल भी आए थे, क्या बात है यार। तो आप नए नए हो तो आगे बैठा करो ना यार। हाँ यार, देखने का मन करता है आपको। बारिश का मौसम है, आप आगे बैठा करो यार। आप ऐसे क्या कर रहे हो यार? आप देखो हमारे ये अलग ही रहता है, देखो सदाबहार। अब मेरी आंखें उधर जाती नहीं है क्योंकि पूरा गज्जी करा रखा मामला इसने यार, रपट जाती मेरी आंखें। और लड़कियों खा के दाब चुका और पढ़ लिया करो रे ऐसे। इनका तो नहीं जाने सावन आता है ना, क्या हो जाता है इनके? पढ़ते क्यों नहीं हो भाई? सर मन नहीं लगता आजकल। क्यों? अरे सर जुकाम ही जुकाम लग रहा है, खाने को नहीं मिल रहा ढंग से। अरे खाने को क्या चाहिए फिर आपको? मैथ्स में स्पेशल आपके लिए क्या काजू करी बनवाए? हाँ हाँ हाँ, देखो आप, इनको तो बस खाने का है। यहां तक आप ये लिख लिया, सभी ने लिख लेना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रहा हूं, डब्ल्यू एम आर रखा है, तो किसी ने पूछा बताया आपको? मैंने बोला था यहां तक मैं डबल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पढ़ाता हूँ, ये न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता? बताओ जो अगर पढ़ रखा है। और एओ में भी आया हो, और कैसे आया? आप थोड़ा दिमाग लगाना जरूरत है भाई। अगर एक लेवल बढ़ गया तो आना भी चाहिए आपको, ठीक है? इसको कर देगा ना कोई, उसको क्या मिलेगा? नहीं, इस बार चॉकलेट नहीं, पानी की बोतल मिलेगी। चलो ठीक है, अगर आपने कर दिया बताओ कौन कौन तैयार है कि सर चॉकलेट लेने का? अभी दोगे आप? अभी ला के दूंगा। चलो पैसे दे दूंगा मैं अभी आपको, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर पैसे कौन दे? मैं तो नुकसान में होना ही नहीं, मुझे मालूम आते तो फिर भी नहीं करने, तो मैं तो इधर के पैसे उधर उठा के देने। रेडी हो कि नहीं हो? तू जोगराज रेडी कि नहीं है? रेडी क्यों? रेडी हो पक्का? देख लो पैसे, मतलब सर पैसे ही नहीं है, पापा आएंगे तब देंगे, ऐसा नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ, सर ऐसे बोलती है, सर पापा आएंगे ना नोटबुक ले बोला, नोटबुक बनाना नहीं सर, पापा आएंगे जब लेके आएंगे। अरे ये क्या है? ऐसे रहते हैं, लेकिन ये जोड़ के रखती है, फ्यूचर में काम आएगा सर। अरे फ्यूचर में कौन से महल बनाओगे तुम्हें? नहीं सर, एफडी है हमारी, एफडी। लिखो आप क्वेश्चन, ये आना चाहिए सभी को। लिखो देखा, अब लड़कियों को दिमाग खराब हो गया, अब तो करके मानेंगे। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज आंसर मत करना प्लीज। आप एक बार कहने से लिखो, आप करो देखा। यदि गेहूं के, लिखो यदि गेहूं का उपज 10 सेकंड में करना, 10 सेकंड में। देखो यदि गेहूं का उपज मैं देखूंगा कैसे किया, ऐसे नहीं आंसर लिखे दो। यदि गेहूं का उपज 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो, यदि गेहूं का उपज 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो, तथा ईटी तथा ईटी 30 सेंटीमीटर हो, तथा ईटी 30 सेंटीमीटर हो, तथा ईटी 30 सेंटीमीटर हो, तो बताओ जल उपयोग दक्षता, तो बताओ जल उपयोग दक्षता किलोग्राम क्यूबिक मीटर में कितनी होगी? तो बताओ जल उपयोग दक्षता किलोग्राम क्यूबिक मीटर में कितनी होगी? वाह, बड़ा बड़ा देर 10 है। तो बताओ जल उपयोग दक्षता किलोग्राम क्यूबिक मीटर में कितनी होगी?
और मैं आपको इतना 100% कह सकता हूं कि मैंने करा दिया आप। और बोलो आप। 10 सेकंड है, 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0. और बताओ, एक तो ये हो गया है 0.01। और बताओ, मुझे 100% मालूम था कि आप 1000 का भाग दोगे। अरे मुझे मालूम था कि ये क्यूबिक मीटर होते खुश हो जाएगा जो गंबा 1000 का देना है सब। और बोलो आप। और बोलो। अरे यार सॉरी यार, लड़कियों का आंसर पूछो ना यार, समानता का अधिकार है। हेलो। रुक जाओ रुक जाओ सर, रुक जाओ। ऐसा हार्ड न्यूमेरिकल देखो आएगा थोड़ा ना, हमारे को टाइम लगेगा। ठीक है, जल्दी डब्ल्यू में रखा है कुछ नहीं। बता रहे भाई लोगों, बताओ जल्दी से। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से करंट डियर है ना, ये बता रहे हैं ना क्या, कौन पूछ रहा है ये? हाँ सरिता बोल रही, ठीक है नेक्स्ट टाइम से कराएंगे डियर ऐसा है ना यार। पिछले वाले क्लास का एकदम रिवाइज करा दिया करेंगे। अब देखो ये इसलिए लिखा है क्योंकि बार बार लिख रहा है, ये लिख रहा है धर्मेंद्र सिंह ससोदिया लिख रहा है, यदि ग्रेन इल्ड ऑफ द बार्ले 300 किलोग्राम। अब इसको बार बार यही पूछ रहा है, इसलिए मैंने यही न्यूमेरिकल लगाया। और बताओ भाई साहब। अरे कर दादा, कैसे का कितना आया, कितना आया? 0.01। मतलब आंसर उसमें ऑप्शन में है ही नहीं 0.01, फिर क्या करेगा? आ रहा तेरा 0 एक्स्ट्रा निकालता हूं। अगर तेरे 0 एक एक्स्ट्रा निकाल दे तो क्या करोगे मालूम है? एक से जिंदगी जीना पड़ेगा, फिर देख 0 से कितना है? 0.1 कैसे आया? 0.1 कैसे आया बता? हाँ बता। हाँ दे दिया, सो आए। और वाह यार क्या दिमाग लगाया, 1000 का देना मुझे मालूम है। और बताओ। हेलो, कुछ आया? पॉइंट है आपका, कुछ आया है? मैंने पहले बोला था सेडा उड़ा तो आना ही नहीं चाहिए। बताओ आया कि नहीं आया? अरे दादा मैंने बोला था कि मैंने पहले बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैंने पढ़ाया सब कुछ आपको आता है। मैंने सुपरवाइजर में यहाँ तक पढ़ाया, बस ये न्यूमेरिकल नहीं कराया। अब ये न्यूमेरिकल आप बीएससी में अगर ढंग से पढ़ के आते, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हो जाता आप। अब बोलोगे आप, अगर आप ऐसे बोल दोगे तो सर दिमाग थोड़ा सा होता है ना, भगवान ने दिया होता। लड़कियों का जितना में दे देता ना एक बार, तो कल ले ना दादा। क्या मेरी बेइज्जती कराओगे हमेशा आप लड़कियां? हैं? भारत की लड़कियां अव्वल कितनी हर जगह है, और हमारी एग्रीकल्चर वाली लड़कियां देखो आप, क्यों बेइज्जती करा रहे हो मेरी आप? अब देखो आप, सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे आप बताओ? बताओ क्या करोगे जो आपने किया है? देखो WUE, बताओ क्या आगा? Y बटा ET। Y किसमें है? किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। ET किसमें बताओ? सेंटीमीटर में। किसमें है? कोई नहीं साहब, आप हमने बताया, आप क्या बताओ? 3000 इतना है ना किलोग्राम पर हेक्टेयर बराबर क्या हो बताओ? 30 सेंटीमीटर। कितना आया? कितना है रे? 100। कितना है बताओ? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर सेंटीमीटर। यहां तक ऑप्शन आया कि नहीं आया? यहां तक आया कि नहीं आया? यहां तक आ गया था आपका? फिर आपने 1000 का भाग दे दिया। हाँ यही था ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या आधा दिमाग लगाया? कितना लगाया आपने? आपने आधा ही दिमाग लगाया, पूरा दिमाग नहीं लगाया। कैसे नहीं लगाया? यहां पर क्या लिखा हुआ बताओ? किलोग्राम क्या हो गया? प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर। अरे सुन तो अरे MM में क्यों बदलोगे? फालतू में बदलोगे? आपको तो आंसर 4 दे दो ना, तो आप उसमें लगा दो। आप कैसे न कैसे भाग दे दा के रही है, ऑप्शन आ गए साहब। मैं कह रहा हूं ना आपको। आप देखो ये क्या लिख रखा है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका मतलब ये होता है ना, किलोग्राम बटा क्या हो गया? हेक्टेयर सेंटीमीटर।
इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब तो ये हुआ ना, होता है ये, जानते हो नहीं जानते है? अब सुनो, आंसर किसमें लेके आना है अपने को? किलोग्राम क्यूबिक है, मतलब ये मामला तो सेट है ऊपर, इसको किसमें बदलना है? अब बताओ मेरे को, हेक्टेयर सेंटीमीटर कितना बताओ? तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना पानी होता है? कितना होता है? कितना हो गया? 1,00,000। 1 2 3 और 4 और 5, सही बात है ना? लीटर होता है कि नहीं होता? बताओ आप। अब कितना मीटर पानी है बताओ? ये कितना हेक्टेयर पानी है? कितना है? अब अपने पास यहाँ पर 30 तो है नहीं, क्योंकि 30 का काम तो खत्म हो गया। अपने पास क्या, ओनली 1 हेक्टेयर मीटर है, तो मतलब सेंटीमीटर में 1 हेक्टेयर भी क्या है? 1। अब बताओ मेरे को, अगर मैं इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, कितने का भाग दूंगा? कितना दूंगा रे? 1,000। कितना दूंगा? 3 जीरो से कितना बचा है बताओ? क्या हो गया? 100। मतलब इसके स्थान में मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? क्या लिख सकता हूँ? 100। क्या लिख सकता हूँ? 100। अपने पास कितना आया था पहले? 100 क्या आया था? किलोग्राम। और अपने हेक्टेयर सेंटीमीटर कहाँ लिख दिया? नीचे। और इसके स्थान पे क्या आया अपने पास बताओ? क्या आया? 100। क्या आया? 100 क्यूबिक मीटर। क्या आया? क्यूबिक मीटर। 100 से तो क्या आएगा? किलोग्राम क्यूबिक मीटर। और यहां पर क्या आएगा? 1। ये आंसर आया था डब्ल्यू। अरे दादा कुछ नहीं करना, मुझे ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने बोला यहां तक तो मैंने करा दिया, मैंने बोला ये सब कुछ करा दिया मैंने, ये भी करा रखा है कि नहीं करा रखा? बताओ। करा रखा ना मैंने, बस इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने। अब मेरे को ना छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती है। मुझे मालूम है आप बाहर से कुछ नहीं करोगे, आप नोट्स मिल जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो बाबा जी की तरह बैठे रहोगे। हाँ भाई क्या हो गया? समझ में आया कुछ? तो थोड़ा बहुत कुछ समझ, थोड़ा बहुत तो आया होगा ना। एक बार और समझाता हूं मैं, देखो मतलब आपके यहां तक समझ में आया नहीं, पहले बताओ आप। हाँ भाई अब देख लो, ये कब काफी दिन से पूछ रहे, ये बताओ ये बता। दादा हर चीज स्टेप से चलते हैं। सबसे पहले है ना, कोई अपन देखने जाते हैं, सगाई होती है, फिर शादी ब्याह होता है। हर चीज को स्टेप वाइज करते, लेकिन आजकल सीधा ही मतलब। तो दादा पहले रुक जा, इधर समझा भाई। अब तो बताओ इसमें 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर सेंटीमीटर, बताओ सही बात है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं, पहले ऐसे होता था ना, पहले बड़े बड़े बूढ़े बैठ क्या करते, पहले सगाई करते। सगाई में देखते नहीं वह सब, पहले देखते क्या, अपनी मम्मी से पूछ रहा, अपनी मम्मी, आपकी मम्मी फिर भी थोड़ा यंग होगी मान लो, उन्होंने तो देख लिया होगा कहीं कहीं, अच्छा ये है आपका पापा। बोलती है कि नहीं बोलती है? आपकी मम्मी तो बोलती हो कि यार मम्मी तो बहुत बूढ़ी है, हमारी मम्मी तो लगभग 65 के लगभग है, उस 65 या 70 के लगभग चली गई बेचारी। मेरे पापा 74। तो उस समय ऐसे बोलते हैं कि जो शादी ब्याह कैसे करते थे मालूम है? पंचायतें होती थी, हाँ तेरा छोरा है, हाँ ऐसे गोत्र मिलाते, ठीक है भाई, छोरा बड़ा हो छोटा कोई मतलब नहीं, ऐसे कर देते थे पहले। भाई पहली बार शादी ब्याह में देखते थे, शादी होती तब देखते थे पहले। और आज देखना अपनी मम्मी, खैर आपकी मम्मी ज्यादा एज में नहीं हो, कितनी 35 की है? हाँ उनको जरूर मालूम है, उनको पूछना, घर वाले कर दिए होंगे, फिर बोलेंगे हाँ तेरे पापा कैसे दिखता था? हाँ एक बार देखी थी मैं, आया था तेरे पापा ऐसा पतला सा दुबड़ा सा था, मरेल सा काला सा पीला सा। मतलब पढ़ाई तो कभी करेगी नहीं, आपको मालूम है। और अगर मान लो मम्मी के लिए पूछते भाई तुम्हारी मम्मी कैसे दिखती थी, पापा बोले अरे कहाँ थी, ये जू पड़ी हुई थी, जू मैंने देखा था। तो सही बात है कि नहीं है? तो हर चीज स्टेप बाय चलते, क्या है बताओ? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सही बात है कि नहीं है? अब अपने किसमें लेकर आना है बताओ, किसमें कन्वर्ट करना है इसको? किलोग्राम क्यूबिक मीटर में। अब अपने पास क्या है बताओ? 100 किलोग्राम क्या है? अब यहां पर क्या मतलब क्या बताओ? हेक्टेयर सेंटीमीटर। क्या हो गया? हेक्टेयर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है बताओ? 1,00,000 क्या हो गया? लीटर पानी हो गया। 1,00,000 लीटर पानी हो गया। अब बताओ मैंने लिखा रखा आपको लीटर को क्यूबिक मीटर में करने के लिए क्या करना करते हैं? 1000। तो बताओ क्यूबिक मीटर में कितना होगा? तो क्यूबिक मीटर में पानी कितना होगा बताओ? क्या होगा? तो क्या होगा इसमें बताओ? बटा क्या हो जाएगा? 1,000। ये तो लिखवाओ ना, 1,000 का भाग देते हैं, समझ गए ना आप? 3 जीरो से 3 जीरो कितना बताओ अपने? क्या हो गया? 100। कितना आया? 100। तो 100 क्या आया अपने पास? क्यूबिक मीटर। क्या आया? क्यूबिक मीटर। मतलब इस हेक्टेयर सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 100 क्यूबिक मीटर। क्या है? 100। तो बताओ क्या आएगा? अब क्या आएगा? 100 किलोग्राम बटा क्या हो जाएगा? 100 क्यूबिक मीटर। तो बराबर कितना है बताओ?
क्या आएगा? 1 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। 1 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। समझ में आया कि नहीं बताओ आप? एक और दे दूंगा तो और समझ में आ जाएगा आपके। कर लोगे ऐसा? कर लोगे ना? कभी ऐसा न्यूमेरिकल आए ना तो कभी भी मान लो ऐसा कुछ आए किसी भी, तो एक बार ट्राई किया करो ऐसा, कभी भी आंसर दे के नहीं करना। अगर किसी चोर को पकड़ना है ना, किसी चोर को पकड़ना, चोर के ऊपर शक है, हर बातें उसी के ऊपर अटकेंगी। शक अगर किसी के ऊपर कर लेते हैं ना, तो जो अच्छाई होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? बुराई में। और किसी के ऊपर है ना, गारंटी कर रहा हूं, चोरी की है उसने और उसके ऊपर शक ही मत कराओ आप, तो गारंटी जिंदगी में नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए इसलिए आप ऑप्शन देख लेते हो, आपको क्या होता है? शक हो जाता है। फिर आप या तो 100 का भाग देते हो या 1000 का भाग दो। अच्छा अच्छा, टन का मामला है इधर, मतलब आप आंसर लेके आ जाओगे। और एक मेरा क्लासमेट है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका एक रूल है, उसको आप क्वेश्चन दे दो, आंसर दिखा दो, लेके आ जाएगा वो, और सही लेके आएगा वो। मतलब उसको क्वेश्चन दिखा दो और आंसर दे दो, आंसर नहीं दो तो मामला गोल हो जाता है भाई साहब। एक आंसर बता दे यार कितने आ रहे हैं, फिर उसका दिमाग चलता है। मतलब हम जब यूजी में थे, पीजी में थे, तो कई बार न्यूमेरिकल वो मैथ से था, तो हमारे कैलकुलेशन नहीं आता, क्योंकि अपने थोड़ा एग्रीकल्चर वीक रहता है, भाग गुणा करना वो शोर्ट तरीका अपन तो पूरा लेंथ ही करते हैं। आप उसको करते, तो वो बोलता है ना भाई बाबा जी टाइप है वो, तो बोला ये आंसर है और ये क्वेश्चन है, अब इसको शॉर्ट तरीके से बता। बस वो मामला गोल करा के लेके आ जाएगा, बस फॉर्मूले बना बनो के। तो कईयों का दिमाग होता है कि आंसर दिखाते आ जाता है उसका, और कईयों क्या होता है, आंसर नहीं दिखाओ तो गोल हो जाता है मामला। तो इनका यही है, अगर मैं आंसर दिखा देता ना अभी, कहीं तो 0.01 लेके आ रहे, कहीं 0.1, और मुझे मालूम एक भी आ जाता, क्या आ जाता? एक भी आ जाता, मुझे मालूम बहुत जल्दी आ जाता वो। तो इसलिए मैं दे रहा हूं आपको, लिखो एक बार। अरे आ गया कि नहीं आया बताओ? हाँ, आप तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? आ गया धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया। हेलो। लिख लिया? कर लोगे ना ऐसा? न्यूमेरिकल कोई दिक्कत नहीं है, एक और कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए। और लिखो, लिखो, यदि
मक्का लिखो, यदि मक्का की उपज 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, यदि मक्का की उपज 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, यदि मक्का की उपज 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो तथा 100 mm ईटी होती है, तथा 100 mm ईटी होती है, तथा 100 mm ईटी होती है, तो बताओ मक्का का जल उपयोग दक्षता, बताओ मक्का का जल उपयोग दक्षता किलोग्राम क्यूबिक मीटर में कितनी होगी? ठीक है, बताओ, देखिए फटाफट करो, मन से करो, गलत करते हो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत करो लेकिन करो जरूर। रफ में कर लो बेटा। मेरी तरफ मत देखो, आप लिखो कर किया कितना है पक्का एक, वापिस एक आ गया, यहां तक आ गया आपका, आ गया ना यहाँ पे। अब बताओ क्या करोगे, बताओ क्या लिखोगे, बताओ अपने पास क्या है, 10 किलोग्राम हेक्टेयर mm हो गया। अब इसका मतलब क्या है बताओ, 10 किलोग्राम बटा क्या हो जाएगा, हेक्टेयर mm। आप इस हेक्टेयर mm को किसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्यूबिक मीटर में, तो बताओ क्या करेंगे उसको, बताओ तो 1 हेक्टेयर mm इक्वल टू कितना होता है बताओ, 10,000 लीटर, कितना होता है 10,000 लीटर। अब बताओ क्यूबिक मीटर में कितना होगा, तो क्यूबिक मीटर में कितना होगा, तो 10,000 बटा लीटर बटा क्या हो जाएगा 1,000, कितना है बताओ 1,000, 1,000 क्या हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कितना बताओ 10, क्या आएगा, तो 10 क्या आएगा बताओ अपने पास, क्यूबिक मीटर, क्या आएगा क्यूबिक मीटर। अब मैं क्या करूंगा बताओ, क्या आएगा रे, तो WUE बराबर क्या होगा, 10 किलोग्राम बटा क्या हो जाएगा 10 क्यूबिक मीटर, बराबर क्या हो जाता हो 1 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। बताओ समझ में आया नहीं आया, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लिखो आप, लिख लो आप आराम से, अब लिख लो फिर कॉपी में आराम से, समझ में आया नहीं आया। दो क्लास ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए, बात ये है अपने को, बस ये समझ में, न्यूमेरिकल थोड़ा वीकनेस रहता है अपना, अपने को न्यूमेरिकल पीछे नहीं रहना, ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से। लिख लिया आपने दोनों, बारिश का मौसम बन रहा है यार, है ना आज तो, देखना आप जाके, मजा, बहुत मजा है। एफएस, हाँ बस एफएस में जाओ और क्या होगा, एफएस में कौन सा गर्मी है वहां पर, एफएस में क्या हो जाएगा है,
दूसरी जगह कहाँ जाएगा? तो ऐसे मत बोला अगर फालतू, लड़कियों को दिमाग खराब होता है। कि सर हमने कौन सा क्या कर दिया, गलत कौन सा गलत कर्म कर दिए? बस आपने गलत कर्म ये कर दिया। लिख लिया? देखो आराम से पढ़। आप लिख लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके देख रहा मतलब पड़ोसी नहीं लिखते, तमिल में नहीं लिखते, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे बर्बाद है। ये चाहते कि नया आए ना, 2 5 7 दिन नहीं सेटल हो, फिर वो पीछे रह जाएगा, फिर अपने पीछे रहेगा हमेशा। इसलिए इनके साथ मत रहा। अगर ये सारे के सारे ना एक नंबर है। कौन? ये दोनों जूनियर है? जूनियर आप दोनों? फिर तो यार बॉस की बात माननी पड़ेगी यार। फिर तो कनेक्शन नहीं कर सकते। आप भी कोई हो क्या मिस बॉस? कोई जूनियर है क्या आप में से कोई? है जूनियर? आप सीनियर हो सबसे? हैं? सबसे सीनियर? सबसे सीनियर? तो आप मिस बॉस बोलते हो फिर दीदी बोलते हो? कुछ भी बोल देते हैं? कुछ नहीं बोलते हो? गलत बात है। नहीं तो ज्यादा अगर वो बन जाएगी ना तो तेरे को ऐसे काटेगी ना, वो जिंदगी भर याद रखेगी। फिर मेरे पास में कॉल कर देगी, हाँ बॉस ये देख लो आपने जूनियर जब बहुत ज्यादा कर रही है, ठीक है सल्ट लेंगे। सीनियर इज ऑलवेज सीनियर, ध्यान रखना, राइट होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मामला हो जाएगा। हम तो सबसे पहले हमारे जूनियर के मानेंगे ना, जो मेरे जूनियर होंगे इसके मानेंगे, फिर उस जूनियर को उसके मानेंगे, उसके जूनियर उसके मानेंगे। ऐसे तो ना जूनियर को मान लेंगे, नहीं मानेंगे ना। इसलिए सीनियरिटी चाहिए ना भाई साहब। सही बात है कि नहीं? हाँ, आप किसी के जूनियर हो? सीनियर किसके हो आप? किसी के नहीं हो ना? हाँ, जब ऐसे बोल रहे हो आप। सर मेरे कोई नहीं बोलता दीदी, मेरे सभी नाम लेके बोलते हैं सर। मिस बॉस कोई नहीं बोलता। आपकी दीदी बोलते हैं, मिस बॉस बोलते हैं? दीदी बोलते हैं? फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। सही है कि नहीं है? लेकिन दीदी में भी बहुत हो जाती है ऐसे खुला। अपन कौन है? दीदी। लिखो लिखो इसको, क्योंकि घर में इज्जत नहीं मिलती है ना, बाहर मिल रही है तो फिर मामला थोड़ा हो ही जाता है। सही बात है कि नहीं है? घर में अपने भाई वगैरह तो ना बोलते दीदी, नाम लेके बोलते हो क्या? खुरपड़ी कटी जा रही है। लिखो लिखो इसको। सही बात है कि नहीं है? मैं मेरे भाई को नाम लेके बोलता था पहले बचपन में, मेरे को याद है। मेरे भाई का नाम सुभाष है। हाँ, और मेरे को बहुत मारता था तो अपने चिढ़ थी उनसे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, मेरे भाई मेरे लिए भगवान है, रियली बोल रहा हूँ। तो मेरे धीरे धीरे अपने अच्छे में समझ में आया कि लोग जैसे मान लो मैं खूब घूमता था तो लोग है ना अपने भाई को भैया बोलते थे। फिर मैं यार भैया बोलते हैं, तो मेरे को आज भी वो दिन याद है। मैंने कहा मम्मी हाँ, मैं भाई को आज से बाद सुभाष को है ना भैया बोलूंगा, बड़े भाई को। यार क्या बात है। और तब से मैं भैया बोल रहा हूँ, देख लो आप। भाई बोलता हूँ हमेशा। तो मैं भाइयों की तो दो में आपस में होती है। तो तुम्हें मैं क्या सल्टाता था मेरे को ढंग से। जब मेरी मम्मी नहीं होती तो मारता था बुरी तरह से। मेरा मतलब ऐसे मानो आप सेडा उड़ा निकाल के छोड़ देता था। क्योंकि जब मैं पापा और मम्मी रहता तो मैं उसकी मतलब ऐसे मानो आप, मैं मतलब कुछ भी कर लेता था। थोड़ा छोरे का हाथ लगा देख लेना तो बेचारा उनका। अब उसका कबीर 100 दिन में एक दिन तो आता ही है ना। जब मम्मी और पापा नहीं रहते थे ना, वो ऐसा सूतता मेरे को। और एक ही बना देखता, स्कूल जाएगा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, अच्छा अब मन गया बना। तो इतना भयंकर मारता था ना, फिर बोलता था स्कूल नहीं जा रहा था तो क्या हो गया, क्यों नहीं जाएगा, जाएगा है। और ऐसा सूतता था मेरे को, आज भी याद आते हैं बोलते जब। क्या करे, दिन था वो निकल गया भाई साहब। कई बार बैठते तो बोलते हैं आप यार क्या करो यार, दुश्मनी तो कभी न कभी तो होती है ना बराबरी। तो मानता ही नहीं था यार, मेरे साथ हर जगह मेरे कराता था। तो एक दिन तो ऐसा आता है ना सूतने का। अरे सूतता भी छोटा मोटा नहीं था, लील वगैरह सब जगह रहती थी। अब लिखो आइडिया निकालो आप तो। सिंचाई सिंचाई दक्षता किसकी बात करते हैं? सिंचाई दक्षता। सिंचाई दक्षता सही बात है कि नहीं? हाँ लिखो सिंचाई दक्षता। सिंचाई दक्षता में बात करते हैं। देखो क्या होता है, कुआ देखा आपने? हेडिंग डालो पहले आप। इरिगेशन एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसी ना, सिंचाई दक्षता, सिंचाई दक्षता, इरिगेशन एफिशिएंसी। अगर आपने समझ लिया डायग्राम तो समझ में आ जाएंगे, अगर आपने समझा नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ढंग से माइंड को मतलब एकदम दिमाग को एकदम चौकन्ना कर लो आप। क्या कर लो? हाँ, अब देखो आप, कुआ तो देख रखा होगा आपने। अरे ट्यूबवेल देख रखी कि नहीं देख रखी है? 4 प्रकार की, 3 प्रकार की। एक तो होता है कन्वेंस, इधर देखो पहले।
कन्वेंस सिंचाई दक्षता, सिंचाई दक्षता। कन्वेक्स क्या बोल सकता हूं बताओ मैं? सी। क्या बोल सकता हूं? सी। दूसरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सिंचाई दक्षता, एप्लीकेशन सिंचाई दक्षता, सिंचाई दक्षता। इसको क्या बोलूंगा बताओ मैं? अरे क्या बोलूंगा इसको? ए। क्या बोलूंगा इसको? एप्लीकेशन मतलब ए हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? स्टोरेज। किसकी बात करते हैं? स्टोरेज, स्टोरेज सिंचाई दक्षता, सिंचाई दक्षता। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बताओ? एस। और एक कौन सा बताओ? फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन सिंचाई दक्षता, सिंचाई दक्षता। इसको क्या बोलेंगे बताओ? डी। क्या बोलेंगे इसको? डी। अब देखो डियर, इसको समझो, देखो फिर अपन लिखेंगे इसको। अब अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर आप समझ में आ जाएगा। सुनना, अब देखो ये तो क्या है अपने पास में? ये क्या है? कुआं। क्या है? देखा? हाँ देखा। अरे गेंडे, अब तो कोई है ना, तो ट्यूबवेल है। कौन है? तो सिंचाई स्रोत है। क्या है? सिंचाई का स्रोत। कहाँ पे है? खेत में रहेगा, और कोई बंगाल में थोड़ा ना रहेगा ये खेत में। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं इनके? ये कहाँ से, कौन से ऐसे ढंग से लिया करो, क्या दिक्कत है? अगर अगर गले में कोई खराश है तो निकाल दो खेकार को बाहर जाके, लेकिन ऐसे ऐसे मत करो। फिर ऐसे देख, ऐसे नहीं, फुल माइंड। मैं कह रहा हूँ मेरी क्लास में स्वाब, हंसने से आदमी क्या होता है? जीवन बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। मेरे को ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा जिन दूसरों की उम्र बढ़ रही है मेरे कारण? सही बात है कि नहीं है? लेकिन मेरी और भी ज्यादा बढ़ती है। अब सुनो, ये सोचते हैं आदमी इसको कैसे क्या करे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसका, सलटाना पड़ेगा इसको। ये क्या है रे? वहां नहीं रे, पौधा है। ये क्या है रे? कुआ। इनको धरते हुए कुआ नजर आता है, बताओ आप। ये क्या है? कुआ नहीं, ये पौधा है। क्या है? और ये क्या है बताओ? वाह यार, पहली बार सही बोला आपने, जड़। और ये क्या है बताओ? ये क्या है रे? खेत। ये क्या है? खेत। क्या बोला आपने? हाँ नहीं, क्या बोला पहले? मिर्ची। ये क्या है? खेत है। कौन सा है? खेत। अब सुनो, जैसे मान लो कुएं से अगर खेत तक पानी आता है, कुएं से खेत तक पानी आएगा, उसको क्या बोलेंगे बताओ? अगर कुएं से अगर खेत तक पानी आता है, उसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे बताओ? कन्वेंस। क्या बोलेंगे इसको? कन्वेंस सिंचाई दक्षता। कुएं से खेत तक पानी आना क्या कहलाता है? इसका मतलब कुएं से खेत तक आने वाले पानी में अगर नुकसान होगा तो डेफिनेटली कन्वेंस क्या होगा? दक्षता भी क्या होगी? कम होगी। तो क्या फव्वारा और बूंद बूंद की सही है गलत होती है? सही बात है कि नहीं है? इसका मतलब कि फव्वारा और अगर मान लो बूंद बूंद बीच में पानी नहीं गिरता है, गिरता है क्या? गिरता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब 100% होती है उनकी, क्या होती है? 100%। अब सुनना, नेक्स्ट बात करें अपन कौन सा? अगर मान लो खेत से कहां जाए? जड़ में, जड़ के पास जाए। खेत से कहां जाए? उसको क्या बोलेंगे बताओ? खेत से कहां जाए? जड़ के पास, उसको बोलेंगे एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे उसको? एप्लीकेशन। नेक्स्ट कौन सा हो गया बताओ? स्टोरेज। किसकी बात करते हैं? स्टोरेज। किसकी बात करें? स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होती है? हाँ, स्टोरेज किसे कहेंगे? जड़ क्षेत्र। किसकी बात करते हैं? इसमें जो पानी इकट्ठा होगा उसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको क्या बोलेंगे? स्टोरेज। क्या बोलेंगे? स्टोरेज। मतलब जड़ क्षेत्र में सिंचाई के पूर्व आवश्यक जल की मात्रा और जड़ क्षेत्र में सिंचाई के बाद आवश्यक मतलब जल की मात्रा क्या कहलाएगा? मतलब यहाँ पर क्या स्टोरेज, मतलब ऐसे स्टोरेज मतलब क्या होता है? जड़ क्षेत्र में एकत्रित पानी, जड़ क्षेत्र में। और नेक्स्ट कौन सा बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बताओ? मतलब सिंचाई जल की वितरण। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। ऐसे जैसे मान लो कई जगह ज्यादा सेंटीमीटर पानी लग जाता है, कई जगह लग जाता है, कम लग जाता है। तो क्या होता है? सिंचाई के समय दी जाने वाले पानी की गहराई, सिंचाई के समय दी जाने वाले पानी की, जैसे मान लो कई बार अपन सिंचाई, खेत होता है, कई बार खेत देखा करो ऐसे लेवल नहीं होता है, कहीं ज्यादा पानी लग जाता है, कहीं कम लग जाता है। इसलिए आजकल किसान, आजकल के जो किसान सारे सारे, याद रखना, सभी सभी क्या करते हैं आजकल? समतल करते हैं, ताकि वहां पर कौन सी जाए बताओ?
डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, ज्यादा दक्षता हो, डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा दक्षता अच्छी होनी चाहिए। ये आज के किसान है, लेवलर आने लगे आजकल लेवलर आने लगे, क्योंकि उनको समस्या होती है फंवारे में, ड्रिप में समस्या होती है, इसलिए आजकल क्या करते हैं, लेवलर लगा देते हैं। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में समस्या आती है उनकी, तो आपके घर होता है क्या आसपास, खूब सारे होता है। अगर देखा हो आजकल का एग्रीकल्चर, जब आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनोगे ना, आप डब्ल्यू बनोगे, आप सुपरवाइजर बनोगे, एओ बनोगे, इनके पे आजकल आपके टाइम में ज्यादा होगा। जैसे आप जब डब्ल्यू बनोगे ना, जब ज्वाइनिंग करोगे तो मेरे डेफिनेटली आप ध्यान रखना, आपका 3 प्रोजेक्ट पर जरूर काम चलेगा। एक तो जैविक खेती, किस चलेगा, जैविक खेती तो आपको पल्ले पड़ेगा, ध्यान रखना जैविक खेती में तो आपको काम करना ही पड़ेगा, जब भी मामला सेट होगा वरना नहीं होगा, क्योंकि आने वाले कल में जैविक खेती करना जरूरी हो गई, जरूरी हो गया। क्योंकि फिलहाल में अब एक और है मालूम है, जितना भी आर्टिफिशियल चीज वो खराब होती है, जैसे आप कल कप आते हैं ना, कप कागज वाले कप, उसमें चाय नहीं पीनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं उसमें माइक्रो एक पॉलीथीन होती है, वो अगर गर्म डालते तो पॉलीथीन गर्म होकर अपने जाता है, उससे कैंसर होता है, बताओ आदमी। इसलिए आप तो एक चीज सोच लो कि जो पुराने आदमी पहले चाय पीते थे ना, पुराने आदमी जैसे खाने खाते थे ना, वैसे खाओ आप, तो अगर नहीं नॉलेज हो तो। बाकी कोई भी चीज नहीं आ रही है ना, वो क्या करती है, नुकसान ही करती है, चीज याद रखना। अब लेकिन कहाँ कहाँ ध्यान रखें, आदमी ध्यान रखना है भाई साहब, जिंदा रहना है तो। अगर नौकरी 60 साल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा कि नहीं रहने का। अब लड़कियों को ऐसे बोला कि 60 साल जिंदगी रहना है, जिंदा रहना है, नौकरी करनी है, ये भूखी रह जाए, नहीं भाई यार 60 साल करनी है। हाँ वैसे बेचारी भूखी रहती है, आप तो सही बात है कि नहीं, व्रत करती, फास्ट करती है कि नहीं करते आप, व्रत करते होगे ना, अरे 7 दिन में 1-2 दिन तो करते होगे ना, नहीं साहब व्रत करते हैं उस दिन तो हम साल में 1-2 बार करते हैं ना, इन्होंने 1-2 बार क्या, जिंदगी में 1-2 बार कर ले जो बड़ी बात है। मैंने तो आज तक नहीं किया भाई साहब, रुका ही नहीं जाता है भाई, रुका नहीं जाता। मेरे खूब बोला पंडितों ने, मम्मी जाती है बेटा को बताओ क्या हाल है, मैंने कहा शनिवार का व्रत कर लो, मंगलवार किसी का व्रत करना चाहता हूँ, लेकिन होता ही नहीं है, ऐसे अंदर ऐसे होता है। मैंने कहा प्रभु, और फिर मान लो अगर मान लो वो भी बात, अगर पढ़ाने व्रत करने लग, फास्ट करने लग जाए, और फिर मान लो क्या जाए कोचिंग पढ़ाने जाए, तो दोबारा दो आ ही नहीं पाऊं, ऐसे बोलो नाइट्रोजन के घारे, ऐसे बोलना पड़े, सही बात है कि नहीं। इसलिए लड़कियों में वास्तव में ये मैं मानता हूं, आपको सलाम है कि आप फास्ट कर लेते, सही बात है कि नहीं, कारण क्या, आपको आदत है। आदत क्यों है बताओ क्यों, क्योंकि आप अगर मान लो आप 2 पूरियां खा के जिंदा रह सकती हो, तो 2 पूरियां नहीं जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और कई तो ऐसे इनमें से सूंघ के भी काम चला लेते, अच्छा पूरी है, हाँ बस। तो यार आपका तो मामला भगवान अलग है, ठीक है। हाँ लिखो, आप इसको लिख लो एक बार, समझ में आया कि नहीं बताओ। कुएं से या सिंचाई के स्रोत से कहाना, खेत तक आना क्या कहलाता है, कन्वेंस। और खेत से जड़ के पास जाना क्या कहलाता है, और अगर मान लो क्या जड़ क्षेत्र में एकत्रित होना क्या कहलाता है, और अगर मान लो उसका वितरण क्या कहलाता है, इसको क्या बोले बताओ, डी, क्या होगा ये, डी, समझ गए ना। अब इसको लिख लो ऐसा, यही इसका सूत्र है, यही सब कुछ है, इसको एक एक पढ़ेंगे फिर बाद। डिस्टर्बेंस मतलब पानी देना, मतलब सतह पर पानी नहीं देते अपन, खेत में पानी देना, मैंने अपना मतलब 1 हेक्टेयर mm, मतलब क्या करते हो, गहराई में क्या करना, उसको गहराई से जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर गहराई पर पानी देना, 3 सेंटीमीटर गहराई पर पानी देना। अब वो देंगे एक बार, लेकिन फिर नीचे तो जाएगा ना, क्या करेगा वो, नीचे भी जाएगा। और तो कैसे बैठा रहा अकेला, क्या उदासीन चाह रहा है क्यों, अच्छा वो कहाँ गए तेरे साथी, क्यों, आप कहाँ से प्रॉपर, जयपुर में कहाँ से है, कानों था। बारिश का मौसम हो रहा है, देखो साफ, चलो चलो चलना भाई। क्वेश्चन देखो मेरा सर जी, हाँ का है, नेम ऑफ केमिकल स्पेन 6 डे आफ्टर सोइंग इन द इंड्यूस्ड सीड डोरमेंसी स्पेनिश बंस टाइप ऑफ द ग्राउंडनट ईथ्रेड, देख लिया भाई सामने, पता है ऑप्शन दे तो भाई, हमें तो एक तो कौन सा होता है ग्राउंडनट में, तो कौन कौन सा होता है, हाई यूरिया भी होता है, इथेल भी होता है, जिब्रेलिक एसिड भी होता है। अब ऑप्शन दे, हमारे क्या कहना चाह रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता, कोई फिक्स केमिकल थोड़ा ना होते बताइए, हाँ मेरे को ऑप्शन दो।
सर हमारे अलवर में तो बारिश हो रही है, मजा कर दिया भाई साहब, मजा। आ रहा हूं उधर ही। क्लियर। मेरे भी आज अगर बारिश आ गई तो नहाएगा भाई आज से फुल। NAA GA जिब्रेल लेगेसी करेंगे ना भाई, GA करेंगे भाई, GA। लिखो लिखो, लिख लिया, लिखो लिखो। लिख लिया, लिख लिया। अब इसके 1 बाई 1 फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे सुनना। C बराबर क्या होगा, सिंचाई स्रोत में, सिंचाई स्रोत से जल की मात्रा बड़ा, और क्या हो जाए बताओ, ऊपर क्या होगा, खेत में प्राप्त पानी की मात्रा। मतलब इतना सिंपल है, बस इसको समझो आप। क्या है बताओ इसमें क्या है, कुएं से खेत तक पानी जाता है उसको क्या बोलेंगे, वह खेत, कुएं में कितना पानी प्राप्त हुआ, खेत में कितना प्राप्त हुआ, उसको क्या बोलेंगे। दूसरा हो गया, खेत से किस में जाना हो, जड़ क्षेत्र में। खेत में पानी प्राप्त हो गया इतना, लेकिन जड़ क्षेत्र में कितना हो सकता है, लीचिंग के दौरान नुकसान हो सकता है, वो इनफिल्ट्रेशन हो सकता है वाष्पीकरण हो, किसमें आएगा। अब जड़ क्षेत्र में तो आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है जड़ क्षेत्र में, यहाँ पर अपन देना चाह रहे थे 100 लीटर, और अपने को जड़ में कितनी जा हो सकता थी 90, लेकिन मालूम चला जड़ में कितना पूछा, ओनली 80। कितना पूछा, जड़ा कितने जा रहे थे अपन 90। अब कारण क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होगा, नुकसान, क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कौन सा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अपन कितनी गहराई से उसको सिंचाई कर रहे हैं, ये भी अपन बात करेंगे। और आपने डायग्राम लिखा कि नहीं लिखा, लिखा लिख लिया ना, डायग्राम, डायग्राम जरूरी कर लिया ना आपने। ओके, अब तो क्लास है क्या आपकी, किसकी है। ओके, ऑनलाइन, एनी प्रॉब्लम इन ऑनलाइन। सर ब्लू पेन यूज करो, थैंक यू भाई, नहीं करेंगे, और बोलो, ब्लू पेन नहीं करेंगे भाई।